हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई वर्ड प्रॉब्लम्स को समझें और देखें कि किस तरीके से किसी दी हुई सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। Represent the following situations in the form of quadratic equations, and the situation is the area of a rectangular plot is 528 square meter. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. यहाँ पर इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। इस रेक्टेंगुलर प्लाट का एरिया 528 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, जबकि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से भी 1 मीटर ज़्यादा है। अगर इस केस में हम ब्रेथ को सपोज कर लें एज x मीटर, तो हम रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ को आसानी से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। देन एज पर द क्वेश्चंस, length of the plot will be 1 meter more than twice its breadth. Twice means 2 times. So इस तरीके से 1 plus 2x या 2x plus 1 मीटर लेंथ हो जाएगी। Now length into breadth which is equal to area, इसमें हम लेंथ की वैल्यू 1 plus 2x और ब्रेथ की x तथा एरिया जो कि 528 दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करने से एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनता है। और अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से x बन जाए x प्लस 2x स्क्वायर, और अगर इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र किया जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन। इस प्रॉब्लम में या क्वेश्चन नंबर 2 की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमें केवल सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ही रिप्रेजेंट करना है। आगे आते हैं पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में दी हुई सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, तो हम 2 लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी। अगर पहला x है तो इसका जो नेक्स्ट consecutive होगा वो क्या होगा, x plus 1 होगा, बिकॉज 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस 1 होता है। अगर पहला x है तो दूसरा x plus 1 होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स is 306. Here
फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 306 गिवन है। यहाँ पर हमारा एक इंटीजर x है और दूसरा x प्लस 1 है। इस प्रोडक्ट की वैल्यू 306 दी हुई है। मल्टीप्लाई करने से हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलता है और 306 को ट्रांसपोज किया लेफ़्ट हैंड साइड में तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से हमें मिलता है जो इस दी हुई सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। आगे आते हैं थर्ड पार्ट पर। रोहन्स मदर इज़ 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Here, if we suppose Rohan's present age as x, then we can write Rohan's mother's present age easily. Let the present age of Rohan be x years, then his mother's present age as she is 26 years older than him, so we write x plus 26 years as her present age. Now, three years from now, Rohan's age क्या हो जाएगी? Rohan's age will be x plus 3 years क्योंकि वो 3 years और उसमें 8 हो जाएंगे और इसी तरीके से his mother's age will be x plus 26 plus 3, that is x plus 29 years. अब क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि इनकी जो 3 years from now एजेज हैं उनका प्रोडक्ट 360 है। According to the question, x plus 3, this is the age of Rohan 3 years from now, multiplied age of his mother 3 years from now, which is x plus 29, and the product of these two ages is given 360. Now, multiplying the expressions given on the left hand side, we get x square plus 29x plus 3x plus 3 9 are 27, 3 2 are 6 to 8, and then transferring 360 to the left hand side. Finally, we get x square plus 32x and minus 273 is equal to 0, which is the required quadratic equation for this situation. Fourth situation is a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. So it will take a time. Suppose this is t1. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है
और इस डिस्टेंस को ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे T1 आवर लगते हैं। अब यदि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो अब ट्रेन पहले की तुलना में ऑब्वियसली ज़्यादा समय लेगी क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अब जो समय लगता है ट्रेन को उस 480 किलोमीटर की जर्नी परफॉर्म करने के लिए पहले की तुलना में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर निकालना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x kilometer per hour. Since distance is 480 kilometer, so time taken by the train at the speed of x kilometer per hour will be distance upon speed, that is T1 is equal to 480 upon x hours. Now new speed of the train is 8 kilometer per hour less than the former, means x minus 8 kilometer per hour. This is the new speed. So time taken by the train now represented by T2 is equal to distance upon speed x minus 8. This is at the rate of x minus 8 kilometer per hour. So this is T2. Clearly T2 will be greater than T1 because in second case the speed is less. Clearly T2 is greater than T1 and here T2 is greater than T1 by 3 hours. According to the question, T2 minus T1 is 3 hours. This is given. सेकंड केस में जो टाइम लगता है वो पहले केस की तुलना में 3 घंटे ज़्यादा लगता है. इट मीन्स दोनों टाइमिंग में डिफरेंस 3 आवर्स है. दैट इज़ T2 इज़ 480 बाई x minus 8 minus T1 is 480 by x. This is equal to 3, which is to be simplified by taking the LCM of x minus 8. So and 480 is common, so here we will have x minus 8 is equal to 3. So this is 480 x minus x plus 8 साइन चेंज हो गए और ये x स्क्वायर माइनस 8x is equal to 3 by 1 minus x plus x cancel out. So we have 480 into 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी साथ में 3x स्क्वायर माइनस 24x और अगर इनको ट्रांसफ़र किया जाए
तो ये 3x² माइनस 24x माइनस 480 इंटू 8 इजकल टू 0 बन जाएगा, जिसे हम मल्टीप्लाई करके और 3 यहाँ पर कॉमन भी आप ले सकते हैं, तो 3x² 3 8 जा 24 x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 0 और 3 अगर ट्रांसफ़र करते हैं राइट साइड में तो 0/3 होगा। और फाइनली हमें x² माइनस 8x माइनस 1280 इजकल टू 0 ये इक्वेशन प्राप्त होती है। यहाँ पर this is the required quadratic equation representing the situation given in this problem। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने दी हुई सिचुएशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म किया जाए ये आपने सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए। हो सकता है कि मैं और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।